तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको मैं पढ़ूं। क्वेश्चन क्या है? इन ए वन डायमेंशनल डिवाइस द चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो वी इज इक्वल टू रो जीरो एक्स बाई ए if E is equal to 0 at x is equal to 0 and B is equal to 0 at x is equal to A, find V and E। मान लो ये आपका एक डिवाइस है ना, ओके, वन डायमेंशनल डिवाइस है ना। तो यहाँ ये जो x इज इक्वल टू क्या है आपका, ये 0 और ये x इज इक्वल टू आपका A है। क्लियर? ये आपका एक्सिस है ना। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया है, 0, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल क्या हो गया है, यहाँ पे 0 दे दिया है। तो हमारा एम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर क्या है हमारा, ये चार्ज है, ओके, इसमें बहुत सारा चार्ज है ना। तो आपसे पूछा एम क्या है हमारा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और बी क्या होगा। अब जानते हो लैप्लास इक्वेशन से क्या होता है, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। ओके, चूंकि ये एक ही डायमेंशन में है तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हो आप, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बी बाई ई। चूँकि ये वन डायमेंशनल में तो ये टर्म जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बी बाई एप्सिलॉन। अब इसको अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको और ये लिख लो आप, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो वी का वैल्यू कितना दे दिया है, रो जीरो एक्स बाई ए, और इस एप्सिलॉन से इसको अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इक्वेशन ये है हमारा, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। तो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो रो जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन प्लस ए, इसको मैंने सेकेंड मान लिया है ना। अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग सेकेंड तो क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू माइनस, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई 3 नीचे में होती है क्या, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कि आपका रो जीरो एक्स क्यू बाई 6 ए एप्सिलॉन प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हमने थर्ड मान लिया। क्लियर? अब आप जानते हैं क्या हो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी, चूंकि यहाँ पे ये एक ही डायमेंशन में है तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, और माइनस डी वी बाई डी एक्स कितना है, ये माइनस रो जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 ए ई एप्सिलॉन प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा, रो जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन प्लस ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, इसको मैंने 4 मान लिया। अब बताओ आप, गिवन क्या है आपका, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, 0, तो पुट इन 4, तो क्या होगा, ये 0 इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन प्लस ए। तो जो सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 है ना। यहाँ पे मैं ए एक्स लिख देता हूँ क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में ही है ना। तो जब ए को आप पुट करेंगे 4 में, पुट ए इन 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे
ए एक्स लिखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन ए एक्स। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वैल्यू निकल गया, इसको मैंने 5 मान लिया। क्लियर? तो हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए और पोटेंशियल निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है कि B इज इक्वल टू गिवन B इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, तो पुट इन 3, ठीक है। तो B की जगह मैंने क्या किया, 0 पुट कर दिया, माइनस रो ज़ीरो ए क्यू बाय 6a एप्सिलॉन प्लस a का वैल्यू आपका तो फाइंड किया मैंने, वो 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ज़ीरो ए क्यू बाय 6a एप्सिलॉन। क्लियर? अब मैं क्या करूँ, b का वैल्यू क्या करूँ, a में पुट, a और b का वैल्यू a में पुट कर दीजिए। पुट a एंड b इन थर्ड, जो b आ जाएगा माइनस रो ज़ीरो एक्स क्यू बाई 6a एप्सिलॉन प्लस a का वैल्यू 0 है, तो ये 0 इंटू एक्स प्लस b का वैल्यू क्या हो गया, रो ज़ीरो ए क्यू बाई 6a एप्सिलॉन। ओके, तो जो सॉल्व करके आएगा b इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लिया मैंने, रो ज़ीरो बाई 6a एप्सिलॉन, तो जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, ये a क्यू माइनस एक्स क्यू, ये आपका हो गया v, है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, ये पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ओके, और ये दूसरा क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल निकाल लिया। क्लियर ना? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।